सभी को स्वागत है आपका अपने प्रीति तनवर ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुकी है सुबह और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था मेरी सेवा चल रही है। तो आज मुझे शाम को बैठानी है ग्वालिया। और मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे हमारे असौला में बैठाते हैं जो जेंट्स होते हैं, यानी पापा और विक्की विश्व जैसे, लेकिन हमारे ससुराल में बैठाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जैसे दक्ष पार्थ को। तो उसी अकॉर्डिंग, उन्हीं रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग मुझे बैठानी है छोटे बच्चों को। तो आज मैं वही करने वाली हूँ शाम को, क्योंकि आज मेरा उद्यापन है। और जो हम ये सेवा करते हैं इसमें जितना भी बने, या तो मंदिर में जाके प्रसाद बांटना या अपने घर पे ऐसे करना चाहिए। क्योंकि नवरात्रों में भी आपने देखा है, जब हम 9 दिन व्रत रखते हैं तो हम कन्या जरूर बैठाते हैं। चाहे हम किसी भी तरीके से बैठाए, वो आपकी श्रद्धा है, आप कैसे भी बैठा सकते हो, लेकिन वो ये आपको बिठानी ज़रूर चाहिए। तो अभी मैंने ब्लॉग आज इसलिए सुबह ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर क्या होता है लास्ट टाइम पे मेरी वही क्लिप होती है, फिर ब्लॉग ज़्यादा ही छोटा हो जाता है कभी कभी। तो मैंने बीच बीच में आज इसलिए अभी सुबह कर लिया है। बीच बीच में मैं अपडेट आपको देती रहूँगी इस चीज़ के लिए। और जैसा कि मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको क्या ही पसंद है सुनना, वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग, या फिर स्वागत है आप सभी का मेरे प्रीति तंवर व्लॉग में। तो प्रतीक भाटी जी ने बहुत अच्छी कमेंट की, मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर किया उन्होंने। इस चीज़ के लिए भी उन्होंने बोला कि मुझे ये बेस्ट लाइन लगती है। तो जैसे कि रिप्लाई उन्होंने किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा भी, मन का मुझे उनके इस मैसेज का रिप्लाई उनको ज़रूर ही करना है। तो इसलिए फिर मैंने इस मैसेज का रिप्लाई इसीलिए स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली है, क्योंकि देखो उनकी स्टार्टिंग में 4-5 कमेंट होने की थी, और जो मैंने व्लॉग में पूछा था हर एक का आंसर उन्होंने अलग अलग कमेंट में दिया था, यानी नंबर वाइज उन्होंने नंबरिंग से आंसर मेरा किया था। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कमेंट सच में, जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर करूँगी। प्रतीक भाटी ही है उनका नाम, और बाकी मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, अगर मिस्टेक हो तो प्लीज़। क्योंकि कई बार ऐसे होता है जब ये कमेंट आती है तो मैं सोचती हूँ कि तभी नाम याद कर लो, और जब मैं बोलती हूँ ना तब फिर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यही था या कुछ और था, क्लियर नहीं हो पाता। और अगर मिस्टेक होगी तो बहन प्लीज़ सॉरी। और इनका नाम ही ऐसे है, वैसे ही लड़की है, मैं जानती हूँ, हम मिले भी थे। तो चलो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। अभी मुझे बच्चों को भेजना है स्कूल, तो मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, फिर आपसे मिलेंगे हम। और अभी आप देखो मम्मी बर्तन साफ कर रही है, बाकी पूजा में ही हो चुकी है। तबीयत ख़राब है इसलिए इस तरीके से आपको दिख रही हूँ। और चलो भाई जल्दी फटाफट उठो। जब से टाइम लेट का हुआ है ना, तब से सच बताऊँ तो बिल्कुल टाइम टेबल बिगड़ चुका है। या ऐसे मौसम में तो सच में ही कुछ भी करने को जी ना करो, मतलब झाड़ू पोछा भी नॉर्म के बस करने ही पड़े। कैसा मौसम हो रहा है, इसी वजह से तो तबीयत खराब होगी। अभी बीच में क्या हुआ, 26 जनवरी से 27 जनवरी को ऐसे होगी, बिल्कुल सर्दी चली गई, नॉर्म को भी सर्दी ना हो। और अब देख लो कैसी हुई है सर्दी, तो सर्दी, बारिश, भगवान, कीचड़ पूरे में, गंदगी, और जो मतलब बारिश की वजह से ठंड बढ़ी है वो अलग। और आप सब देख ही सकते हो ठंड बढ़ने के रिजल्ट से हम सब के तो खांसी जुकाम हो रखे हैं और बुरा ही हाल है। अब झाड़ू पोछा काम वाम तो हो चुके हैं मेरे कंप्लीट। अब बस यही है कि अभी पापा भी नहीं आए, खाना वाना भी बन गया, अभी किसी ने खाया नहीं है। चूल्हे पे तो ये था कि आज खैर काम भी जल्दी हो गया, इस अकॉर्डिंग मैंने जल्दी बना दी। वरना चूल्हे पे क्या था कि कभी कभी तो मैंने मतलब 2-4 दिन तो बीच में भी ऐसा बना लिया था रूटीन, जब बारिश नहीं थी, कि मतलब सारा काम फाइनल करके तब चूल्हे पे बनाती, जो सब साथ के साथ खा लेते। उस टाइम बच्चों की भी छुट्टियाँ थी शायद बच्चों के उस टाइम। 1-2 दिन अभी जो बीच में छुट्टियाँ थी, हाँ, जब अच्छा रूटीन हो गया था सच में ही। अपना पूरा काम फाइनल करो, उसके बाद चूल्हे पे। अब तो चूल्हे की रोटियाँ, वो तो पापा शिकायत कर ही नहीं रहे, क्योंकि पापा को भी पता है चूल्हे पे रोटी बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, क्योंकि घर की फर्श तो सूख नहीं रही, और उपले तो जब सूखेंगे। उपलेन से इतना बुरा हाल हो रखा है कि मतलब आँच पूरा ऐसे ही योजना निकल जाएगा, लेकिन आँच नहीं बलेगी। रोटी बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। 1% है कि सब्जी दूध तो हम उस पर कर सकते हैं, और बाकी काम बिल्कुल भी उस पर नहीं हो सकते। मम्मी से फेंक दो, डस्टिंग कर देती है इस पर।
एक तो मौसम, ऊपर से तबीयत, ये लगा लो बुराई हाल है इनमें। अब बच्चे चले गए, जब बच्चे आएंगे तब किसी चीज़ के लिए मन होगा, तब तक तो, वरना फिर ऐसे ही बोर से लेटे रहो। ओह, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब कर दी। लेकिन बाबा ने खोले के दर्शन तो करके आए, लेकिन सच में आने के बाद तबीयत की वजह से बड़े महंगे पड़े। पर चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कुछ चीज़ अच्छी होती है तो कुछ चीज़ बुरी भी होती है। तबीयत ख़राब हुई उसका इतना वो नहीं है, लेकिन दर्शन हुए उसकी बड़ी खुशी है। और आप सबने भी लाइव दर्शन किए बाबा के, बहुत अच्छी बात है। हम तो अब अपने कंबल लेंगे, लेटेंगे आराम से। मम्मी पंखा बंद कर दो। हाँ, जो फर्श कुदरती गीली है वो ना सूखे, बाकी पोछा सूख दो। होठ भी बिल्कुल काले पड़ गए मेरे, तो कैसे होठ हो रहे हैं। जो मेरे पार्थ पेट में है, जब बहुत बुरे होठ हुए मेरे, सच में। जो पार्थ के अब होठ है ना, वो मेरे उस टाइम पे ही। और ये लगा लो मतलब सब ऐसे टोकने लगे कि बीडीपी है, बीडीपी है। इतने काले होठ हो गए कि बहुत ही गंदे लगे रहे खुद को देखने भी। आज से मुझे वही होठ लग रहे अपने। वरना मेरे तो नेचुरल ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं। अपने मुंह से ही तारीफ कर रही हूँ, और जो बात है वो सच में है ही। आज तो अजीब से लग रहे हैं, लेकिन और दक्ष के बहुत अच्छे होठ है, बहुत अच्छे, बिल्कुल अपने पापा पे गए हैं दक्ष के होठ तो। इनके भी बिल्कुल पिंक पिंक से होठ है, और दक्ष के बिल्कुल पिंक है, और यहाँ तो थोड़ी लाइट है, और यहाँ से तो बिल्कुल पिंक है, बिल्कुल पिंक, डार्क पिंक लगा है। ऐसा लगा जैसे वो लगा रखी हो पिंक वाली लिप बाम। मैं तो इनसे कह रही मन की दक्ष के और वैसे लड़कों के होठ पिंक ही बहुत अच्छे लगे। मैं इनसे कह रही मन की बिल्कुल दक्ष का असर, दक्ष पे आपका असर गया। मैंने होठ भी बिल्कुल पिंक है, और दांत बिल्कुल पार्थ के। अब तो पता नहीं कैसे आएंगे, अब तो आगे के 2 दांत टूट गए, उन्हें ही देखते रहे। वरना जो अब से पहले क्लियर दांत है उसके सारे के सारे बिल्कुल अपने पापा पे गए। इनके दांत भी बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे दांत है इनके। खाने वाला मुंह तो खैर दोनों का ही बहुत छोटा, मतलब हम दोनों का, और बच्चों में भी दोनों के ही ठीक है बच्चों के। लेकिन मेरे पार्थ के होठ तो बहुत बुरे गए। जब मैं मुझसे कह भाई पार्थ के होठ गए तुझ पे, और दक्ष के होठ गए अब मेरे पे। जो दक्ष के तो पिंक पिंक से, और पार्थ के ब्लैक है। मैंने कि इस पे भी अपने असर डाल देते तो सही रहते, इसके होठ भी अच्छे हो जाते। मैं तो लिपस्टिक लगा लूँगी, यू लड़की हो तो यो भी लगा लेता। मैंने कि अब पार्थ तो देखियो लड़का, मैंने की लिपस्टिक भी ना लगा सकता। मैंने कि इसके होठ कैसे है, होवे ना कि भगवान सोनिम का ही लगा दे। मेरे पार्थ के तो होठ ही बस ऐसे होठन से उतर गो। आज तो मेरे टाइम से ही ना कट रहा। मेरे दक्षु पार्थ आ जा जल्दी सी। मम्मी के दक्षु पार्थ पता नहीं कहाँ घूम रहे। हाँ जी मम्मी। विकी की। यू भी तुम्हारे तरह कटोरा भर के पिए हैं। आज बच्चे स्कूल गए ना, इस वजह से हमारा इतनी जल्दी काम हो गया। यही भूल गया, मैं क्या करूं। अभी लंच के आसपास जाऊंगी, अभी तो 9 भी 9 बजे। मुझ में ना आवे, उनमें खुद में आवे। अपने देवते की गलती नहीं बता सकते। अब तुम ताने मार रही हो, अब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे। मेरा काम मैंने पैक कर दिए, मैं उनका पानी करने लगी, रखा ना उन्होंने लंच। दे के आऊंगे, 10:30 बजे जाऊंगे। 10 बजे जाऊंगी शायद, 10:30 पौने 11 तो लंच ही होगा उनका। उसने खुद ने ना रखा, वरना पार्थ ने तो अपना रख लिया है, दक्षु ने ही ना रखा बातन में। और जब बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा फिर इनके जाते टाइम तक भाई इनका भाई चुटमुट निमटता ही ना, चलता ही रहे, चलता ही रहे। दक्षु विशु कहाँ गए, विक्की विशु। अच्छा, लड्डू की लगी।
कौन कौन लड्डू गोपाल की रोटी अलग बनाता है, मैं तो लड्डू की रोटी अलग बनाती हूँ, मतलब थोड़ी छोटी छोटी बनाती हूँ ताकि वो अलग ही पहचान में आ जाए, फिर उन रोटियों को कोई नहीं लेता, क्योंकि सबकी रोटियाँ लड्डू की प्लेट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। और वैसे भी लड्डू की प्लेट के अकॉर्डिंग क्या, मैं पहले से ही लड्डू की रोटी छोटी छोटी बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी वाली रोटी नहीं बनाती। फिर ये रहता है वो रोटियाँ मैं ज़्यादातर खुद खाती हूँ या अपने बच्चों को देती हूँ, मतलब प्रसाद के रूप में वो सबको फिर मिल जाती है, अलग रहती है, तो पहचान भी रहती है कि हाँ ये लड्डू गोपाल की अलग रोटियाँ हैं। इसीलिए मम्मी पूछ रही थी कि लड्डू की रोटी बनाई या नहीं बनाई। और जब मम्मी बनाती है तो मम्मी तो सेम ही बनाती है। अब वैसे जब से मैं तो खैर ऐसे ही बनाती हूँ, जब से मुझे देखा है तो हमारी शिवानी भी, मम्मी भी अब सब छोटी छोटी रोटियां बनाता है। चाय लेके आओ विकी। जो गीला ढक्कन ना सब्जी के ऊपर का, आयु एकदम कढ़ाई पर गया। तो मेरा खाना हो चुका है तैयार, और खीर, पूरी सब्जी। मैं भी खाऊंगा। शक्कर ज्यादा है, वो मैंने बाबा का खीर शक्कर कोई भोग रहे ना इसलिए डाली है। लेके आ रही मम्मी। बस हो गए। लो इधर आओ, बाबू आप भी आओ इधर। खा लिया भैया आप सबने? बोलो बाबा मोहन राम की जय। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बीच के क्लिप नहीं ले पाई आप सबके साथ। जैसा कि मैंने सुबह बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी, शाम तक होते तो मेरी तबीयत और भी ख़राब हो गई, लेकिन मुझे उद्यापन करना था ज़रूर, क्योंकि मेरी सेवा चल रही थी और बाबा जैसा मुझ पे हुआ मैंने किया। गलती हो तो माफ़ करना, बाकी आप अपने बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जय बाबा मोहन राम की।